हाँ जी बेटा। चैप्टर का नाम लिख लो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्वेश्चन पढ़ो। अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसी पे बेस रहे सारे। पहला क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बेटा समझने वाली बात सुनो। यहाँ पे बात हो रही है कि दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है, तो क्यूब पे आते हैं बेटा पहले। ये है बेटा एक क्यूब, ये कह रहा है टू क्यूब, एक क्यूब ये। बेटा ये दो अलग अलग क्यूब थे, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम अलग अलग थी लेकिन मिला के वॉल्यूम दी हुई है। टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम है ईच ऑफ वॉल्यूम मतलब एक का वॉल्यूम है कितना है बेटा, 64 सेंटीमीटर। कह रहा दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो देखो पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे। हो गए ज्वाइन, है ना। अब अगर इनको बिल्कुल एक्यूरेट ज्वाइन कर दूं तो हो सकता है आपको ये बाउंड्री भी ना दिखे। अब बेटा लेंथ कितनी होगी, अब आप ध्यान से देखो तो हमारे पास लेंथ हो गई है ये वाली। पहले लेंथ कम थी, अब बढ़ गई ना। और ब्रेड्थ जितनी पहले थी क्या उतनी है या बढ़ गई? ब्रेड्थ तो पहले भी इतनी थी। और हाइट जितनी पहले थी बढ़ गई है या उतनी है? तो अगर दो क्यूब को ज्वाइन किया तो फर्क किस पे पड़ा? लेंथ पे फर्क पड़ा है। तो लेकिन हमारा काम क्या है, पहले वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम से हमें साइड पता करनी है। साइड पता करने के बाद हम सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों को मिला के। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लो सिर्फ, इतना भी काफी है। बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का क्यूब बोल लो या साइड का क्यूब बोल लो, बात एक ही है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 64, और 64 किसका क्यूब होता है ये आपको पता होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है। क्यूब और स्क्वायर याद करवाए हुए हैं, याद है ना। चलो कल सुन के पिटाई कर देंगे। तो बेटा साइड हो गई कितनी? साइड हो गई 4। अगर साइड 4 है तो इसका मतलब क्यूब की सारी साइडें क्या होती है बेटा? इक्वल। तो ये कह सकते हैं कि हाइट कितनी है, ये कह सकते हैं कि ब्रेड्थ कितना है, ये भी हो गया 4। और ये कह सकते हैं कि लेंथ कितनी है, 8। क्यों? क्योंकि दो साइडों को मिला के बनी है लेंथ, जो हो गई अब 8। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कौन सा निकालोगे, टीएस से या सीएस से? किसका, पहले वाले क्यूब का सीएस से निकालोगे दूसरे वाले को? बेटा फिगर जब जुड़ जाती है तो नई फिगर का निकाला जाता है, पुरानी को भूल जाओ। नई फिगर में आपको बीच में कुछ भी नहीं मिला हुआ, एल बी एच शब्द आपको नया वाला दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया सीएस से निकालोगे, टीएस से? टीएस से निकाल लेते हैं। टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड लिखना, क्यूब नहीं। क्यूबॉइड का टीएस से कितना होता है, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेटा 2 सेम। लेंथ कितनी है, 8। ब्रेड्थ कितनी है, 4। तो यहाँ पे हो गया 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 4। हाइट कितनी है, 4 प्लस हाइट कितनी है, 4, और लेंथ कितनी है, 8। अब एक ऐसी गलती जो बच्चे ज्यादातर करते हैं, ध्यान दो, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का प्लस बनाया है। क्यों? ये प्लस ये कहता है कि पहले ये वाला सोल्व करके बाद में प्लस करना, पहले ये वाला सोल्व करके बाद में प्लस करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 इंटू 4 प्लस 4, पहले 4 प्लस 4 ऐड करना शुरू कर देते हैं। बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता बेटा, तो ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं मिलनी चाहिए मुझे। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। बेटा 2 सेम, 32 प्लस 32, 64 प्लस 16, 80 हो गया बेटा। 80 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 160। यूनिट लगानी मैंडेटरी है, अगर कोई यूनिट नहीं लगाता तो टेस्ट में 1 मार्क्स काटा जाएगा। और एरिया निकालना है तो फिर यूनिट होगी स्क्वायर में, और अगर वॉल्यूम निकालना होता तो यूनिट होती क्यूब में। नोट करो। बेटा रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे एक गलती होती है, सबसे ध्यान देना।
एक टॉय है जो बन रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्म मतलब बन रहा है, कौन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो बेटा ये समझ नहीं आता कि कौन ऊपर है या हेमिस्फेयर ऊपर है। कौन ऊपर है और हेमिस्फेयर नीचे। बेटा इसका मतलब ये है कि कौन बन रहा है हेमिस्फेयर के ऊपर, ऑन आ हेमिस्फेयर बोल रहा है ना, मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर बन रहा, ये कह रहा है क्वेश्चन। कुछ ऐसा है बेटा। हाँ जी बेटा। इसमें फिगर बने हुए आएंगे, अभी इसमें बात भी करते हैं बनाने बेटा इस बारे पड़ेंगे? में। रीड करेंगे बेटा फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3.5। बेटा दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि दोनों अटैच फिगर है, तो रेडियस हो गया 3.5 यूनिट सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे बेटा। कह रहा है टोटल हाइट ऑफ टोए, पूरे टोए की हाइट दी हुई है आपको कितनी, 15.5 पूरे टोए की। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालना है, किसका, टोए का। बेटा पहले हमें हाइट ऑफ कौन निकालनी पड़ेगी, और हाइट ऑफ कौन कैसे निकलेगी, अगर कौन का रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फेयर का रेडियस भी 3.5 होगा। ये नीचे यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये वाली, ये भी 3.5 है, यहां से यहां तक की। और क्वेश्चन ने आपको बोला था कि जो पहले हाइट है वो हाइट ऑफ टोए है, पूरे टोए की हाइट है 15.5। 15.5 में से अगर 3.5 लेस करोगे तो कौन की हाइट, कौन की हाइट 12 आ जाएगी बेटा। तो लिखो हाइट ऑफ कौन इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ टोए माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। हाइट ऑफ कौन टोटल हाइट ऑफ टोए माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। ये आ गई 15.5 माइनस 3.5, 12.5 आ गई बेटा हाइट ऑफ कौन। सर 12 आएगी, 12.5 नहीं आएगी, 0.5 से 0.5 कट बेटा जाएगा। हाइट ऑफ कौन आने के बाद ये 12 आई है बेटा। हाइट ऑफ कौन आने के बाद अब ध्यान दो, आपको निकालना वॉल्यूम और सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया तो दोनों का मिला के निकलेगा, और वॉल्यूम के फॉर्मूले ऐड करने पड़ेंगे। तो लिखो, सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। लिखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कैसे निकलेगा बेटा, अब ये बताओ, दोनों फिगर का सी एस से लें, दोनों फिगर का टी एस से लें, या किसी का सी एस से किसी का टी एस से, कैसे पता लगेगा। कभी भी इस बात पे ध्यान ही मत दो, दोनों का सी एस से लेना है टी एस से लेना है, कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये समझो कि आपके पास ना कोन है ना आपके पास हेमिस्फेयर है, आपके पास ये पूरी फिगर है। जो आपको दिख रहा है आप उसे पेंट कर सकते हो, और जिसे आप पेंट करोगे सिर्फ उसी का एरिया निकाल सकते हो। ये दोनों अटैच हो चुके हैं, बीच वाला पार्ट ढक गया, जो पार्ट कवर हो गया वो आप पेंट नहीं कर सकते। अगर आप पेंट करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट पेंट करोगे जो आपको दिख रहा है, ये वाला। सर्कुलर पार्ट आप पेंट नहीं कर सकते, साथ साथ आप ये वाला बाहर का पार्ट भी पेंट कर सकते हो। ये वाला पार्ट जो जॉइंट हो गया ये पेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाला कोन का पार्ट निकालना है तो सिर्फ सी एस से ऐड होगा। बेटा हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता,
फिगर टू फिगर डिपेंड करता है। तो आप कभी भी ऐसे याद मत करो सी एच से ही ऐड होता है, नहीं, फिगर टू फिगर डिपेंड करता है। सी एच से ऑफ कौन, और यहाँ पे सी एच से ऑफ हेमिस्फेयर। तो बेटा सी एच से ऑफ कौन अगर लिखे, तो कौन का सी एच से क्या होता है, पाई आर एल। और हेमिस्फेयर का सी एच से, अब बेटा अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप अलग अलग सोल्व कर रहे हो तो आप टफ कर रहे हो क्वेश्चन। पूरे में कॉमन आता है, ब्रैकेट में बच गया एल प्लस, पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने दी 22/7, आर की वैल्यू 3.5। बेटा पॉइंट में कैलकुलेशन जितनी कम करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा, उतनी गलतियां कम होगी। 3.5 को अगर हम पॉइंट हटा के देखें तो 3.5 किसका हाफ होता, 3.5 किसका हाफ होता, 7 का। आप 3.5 को अगर 7/2 लिखोगे तो ज्यादा बेटर। और अगर आपको नहीं पता लगता किसका हाफ है तो आप 3.5 का पॉइंट हटा लो, वो अपने आप 7/2 बन जाता। तो मैं 3.5 लिख के पॉइंट हटा रहा हूँ, क्योंकि आपको हर बार नहीं पता लग पाता इसलिए। एल की वैल्यू हमने निकाली है, नहीं निकाली, तो एल की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। बेटा एल का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एल हमें फाइंड आउट करना है, एच, एच किसका, सिर्फ और सिर्फ कौन का। कौन का कितना है, ये रहा 12, 12 का स्क्वायर 144। रेडियस, रेडियस कितना है, 3.5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने याद करवाया हुआ, 12.25। और बेटा ऐड करोगे तो कितना हो गया, चेक करो कितना बन रहा है। पॉइंट के बाद तो 25 सेम रहेगा, 2 + 4 6, 1 + 4 5। और बेटा ये बनेगा 144, 12 का होता है, 13 का कितना होता, हमेशा दोनों के बीच का चेक कर लो, 12.5 का स्क्वायर यही बनेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एल आ गया 12.5। अगर आपको 12 और 13 के स्क्वायर याद है तो 12.5 पे इजीली चेक कर सकते हो पॉइंट वाली वैल्यू। एल आ गया 12.5, तो यहाँ 12.5 लिख के पॉइंट हटा लेंगे। रेडियस बेटा, रेडियस है 3.5, तो 3.5 लिख के भी पॉइंट हटा लेते हैं। ये आ गया बेटा। 7 से 35 कटोरा कट कर लो, नीचे वाले 10 कट मत करना पर, अगर पूरा कटोरा हो तो कट कर लेना, जैसे हो रहा है 5 से 10, 2 पे लिख लिया, 5 से 10 कट रहा है 2 पे, 2 से कटा 22 11 पे। अब यहाँ पे 125/10, इसको मत कट करना बेटा, नीचे 10 ही रहने देना। यहाँ से ये हो गया 70/10, नहीं बेटा कट करोगे तो आपको बाद में पॉइंट में लेके आना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो पॉइंट में नहीं लाएंगे हम, बचेंगे पॉइंट से बेटा। यहाँ बचा है सिर्फ 11, और अगर आपने यहाँ कैलकुलेट किया तो 125 + 70 195 डिवाइड बाय 10। बेटा 11 से 195 को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 195 + 195, 5, 9 और 5 14, कैरी ऑन 1, 11 और 2145, 2145 डिवाइड बाय 10, ऊपर जाके बन गया पॉइंट, तो ये आ गई वॉल्यूम 214.5 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी एरिया है बेटा ये हमारा, देखो मैच हो गया। आप चलेंगे वॉल्यूम पे।
वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो बेटा। बिल्कुल बेटा, वॉल्यूम दोनों की निकालेंगे। ये हमने सरफेस एरिया निकाला था। लिखो वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय में वॉल्यूम ऑफ कोन में प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बेटा वॉल्यूम निकाल रहे हैं टॉय की, और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई r² h। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³ बेटा दोनों में r सेम है ना? हाँ। बेटा कॉमन आ रहा है 1/3 पाई r²। ब्रैकेट में बच गया h+2r। बेटा 1/3 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, ब्रैकेट में एच की वैल्यू। अब एच को क्या लेंगे बेटा? एच कौन का, सिर्फ कौन का एच लेंगे क्योंकि कौन का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे एच है 12, और 2 × रेडियस है 7/2। तो बेटा 2 से 2 कट हो गया। अगर आप 7/2 लेते हो कितना इजी हो जाएगा देखो। 2 से यहाँ पे 11 पे कट हो गया ये। ऊपर बच गया 77, और नीचे बच गया 6, और यहाँ पे 12 + 7 हो गया 19। कुछ कट नहीं होता, मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड करना ताकि पॉइंट की एक्यूरेसी है। 77 × 19 करेंगे बेटा। 9 7 जो 63, 6 कैरी ऑन, 63 + 6 69, और 77 को ऐड कर रहे हैं, 3 7 और 9 ऐड हुआ 16, कैरी ऑन 1 1463। 1463 डिवाइड होएगा 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा बेटा 2 पे जा रहा है, 6 2 जा 12, बच गया 2, 26 हो गया। फिर 4 पे गया, पहले 6 2 जा 12, 2 बच गया 26 हो गया। 6 4 जा 24, 2 बच गया 23 हो गया। 6 3 जा 18, 5 बच गया 50 हो गया। 6 8 जा 48, 2 बच गया 20, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा पॉइंट की बिल्कुल एक्यूरेसी आई है क्योंकि आपने लास्ट में डिवाइड किया। अगर कोई पहले डिवाइड करेगा पॉइंट की एक्यूरेसी नहीं आती बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। A tent is in the form of a cylinder of diameter 4.2 meter and height 4 meter, surmounted by a cone of equal base and height 2.8 meter. Find the capacity of tent and cost of canvas for making the tent at ₹100 per square meter. बेटा समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है बना है कौन। ये हो गया बेटा सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर कौन बना है, ये हो गया बेटा कौन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट सिलेंडर की फॉर्म में है। सिलेंडर का डायमीटर 4.2, तो सिलेंडर का रेडियस 2.1। बेटा एक बार फिर से वो बेसिक बता देता हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम के हैं। आपको पता होने चाहिए कि 0.5 का स्क्वायर कितना होता? 0.25।
1.5 का स्क्वायर 2.25, 2.5 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर 12.25, 4.5 का स्क्वायर। बेटा मिनिमम आपको इतने पॉइंट के स्क्वायर याद होने चाहिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे चैप्टर में। डन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ 4.2, तो रेडियस हो गया 2.1। हाइट दी हुई है आपको 4 मीटर, किसकी? सिलेंडर की। तो ये सिर्फ सिलेंडर की हाइट है 4 मीटर। फिर कह रहा है सरमाउंटेड बाय कौन, सिलेंडर के सर पे कौन है। और आगे कह रहा है ऑफ इक्वल बेस, अगर बेस इक्वल बोल रहा है तो इसका मतलब कोन का रेडियस भी 2.1 है। आगे क्या कह रहा है, हाइट 2.8, किसकी हाइट है? कोन की हाइट 2.8 है। आगे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड का मतलब वॉल्यूम होता है बेटा, मतलब आपको वॉल्यूम निकालनी है ऑफ द टेंट, एंड कॉस्ट ऑफ कैनवास, मतलब कैनवास का मतलब होता है बेटा CSA, ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट एट ₹100 पर स्क्वायर मीटर, मतलब कैनवास यहाँ पे यूज हो रहा है कि उस टेंट को बनाने के लिए जितना कपड़ा यूज हुआ उस कपड़े का एरिया निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता लग जाएगा टेंट बनाने में खर्चा कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल निकालते हैं कोन का, स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये यूज होगा बेटा, स्लांट हाइट ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला है L² = H² + R²। एल का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, H 2.8 है, 2.8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कैसे। आपको 28 का स्क्वायर याद है तो 2.8 का भी याद है। आपको मैंने 1 to 30 के स्क्वायर याद करवाए हुए हैं, उसका कल टेस्ट होएगा, शाबाश बेटा। आर कितना है? 2.1। आर 2.1 है, 2.1 का स्क्वायर। बेटा एल स्क्वायर सेम, 28 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 784 होता है, तो 7.84 हो गया। 2.1 का स्क्वायर याद है, 441, मतलब 4.41 हो गया। एल ऐसे का ऐसे, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, और अगर आप ऐड करो तो 4 + 1 5, 8 + 4 12, 1 कैरी ऑन, और 8 + 4 12। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, 12.25 किसका स्क्वायर होता? 3.5 का। यहाँ पे अभी हमने लिखे थे 3.5 का स्क्वायर 12.5 था, तो 12.25 का रूट 3.5। देखो कैलकुलेशन में कितना टाइम बच रहा है अगर आपको स्क्वायर याद है तो, पॉइंट वाले भी और 1 to 30 भी, सारा टाइम बच गया, हमने एक भी कैलकुलेशन नहीं की अभी तक। एल आ गया 2.5, मीटर में चल रही है बेटा सारी यूनिट, तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये भी मीटर में। अब आगे ध्यान दो। एल आने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टेंट, तो ठीक है बेटा टेंट की कैपेसिटी पे काम करने जा रहे हैं। लिखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ टेंट। बेटा सिलेंडर नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा, कौन भी नहीं लिखेगा, ऐसे लिखना वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू, इसमें दो चीजों की वॉल्यूम ऐड होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड होगी और उसके साथ वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड होगी। बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है? πr²h। एक चीज और, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेंडर के एच को कैपिटल एच मान लो और कोन वाले को स्मॉल। अगर आप कोन वाले को कैपिटल मान रहे हो तो फिर सिलेंडर वाले को स्मॉल। मैं यहाँ पे सिलेंडर वाले को कैपिटल मान रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी।
सिलेंडर के एच को कैपिटल एच मान लिया बेटा, और कौन वाला हो गया 1/3 आर स्क्वायर एच। एल बेटा, एल का यूज कैनवास जब निकालोगे ना तब होएगा, तो इसलिए पहले निकाल लिया। कैपेसिटी ऑफ टेंट है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, पाई आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट में बचा एच प्लस 1/3 एच। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2.1 दो बार, एच की वैल्यू कैपिटल एच 4, स्मॉल एच की वैल्यू 2.8, और 2.8 के नीचे क्या है 3। जितने भी पॉइंट है सबके पॉइंट हटा लो ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। ये पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया। 7 के टेबल पे 21 कट हो रहा है 3 पे। 22 इंटू 3 66 इंटू में 21 डिवाइड बाय 100। इसका एलसीएम लिया 30 इंटू 4 120 प्लस 28 डिवाइड बाय 30, और जो 30 आया है उसके अंदर क्या है 3। और ये 3 कट हो सकता है किससे, 66 को कट कर लो 22 पे कट हो गया। 22 इंटू 21 इंटू ऐड किया तो 148 डिवाइड बाय 1230, मल्टीप्लाई करेंगे 148 इंटू 21 148, 2 8 जा 16, कैरी ऑन 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, ये आ गया 8, 6 और 4 10, कैरी ऑन 1 11, और ये हो गया 3108। इसको मल्टीप्लाई करना है अभी 22 से, 2 से हुआ 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 68376। और नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 3 डिजिट से पहले पॉइंट चिपका दो। 68.376 मीटर क्यूब, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट क्यों, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में जीरो रखे हैं और जीरो के अलावा था जो भी वो कट हो गया। और अगर कुछ ऐसा पार्ट डिनोमिनेटर में होता जो कट नहीं हो रहा होता तो हम लास्ट में डिवाइड करते जिससे पॉइंट एक्यूरेट आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां तक हो गया नोट, चलो शुरू करो। सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी टेंट बेटा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। नहीं बेटा, जब आप सरफेस एरिया टेंट का निकाल रहे हो तो बेस पे कभी कपड़ा यूज नहीं होता बेटा। बेस के लिए अपनी चटाई घर से खुद लेके जाओ, ठीक है। टेंट में बेटा वो तो घर से बना, वो बना बनाया आता है, वो मार्केट से परचेज करना पड़ता है टेंट। हाँ, तो टेंट बनाने में जितना कपड़ा यूज हुआ है उसका ही सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया बेटा सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस सरफेस एरिया ऑफ किसका बेटा, सिलेंडर का। बेटा कौन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, सिर्फ इतना। क्योंकि जो फिगर आपने बनाई थी आप उस फिगर में देखो, जब ये दोनों अटैच हुए थे तो बेटा यहाँ पे बीच में कोई कपड़ा नहीं लगाया जाता। कोन और सिलेंडर के बीच में यहाँ इस पार्ट में कोई कपड़ा नहीं होता, तो कहीं भी सर्कल का एरिया ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ पाई आर एल लिया जाएगा उस पार्ट का जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट का।
और दूसरा एरिया किस पार्ट का निकलेगा, सिलेंडर के इस पार्ट का। तो कहीं भी ऊपर नीचे सर्कल का एरिया ऐड नहीं होगा। ठीक है, दोनों का सी एस से ऐड करेंगे बस। हाँ जी बच्चा ध्यान दो। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, सिलेंडर के एच को क्या माना था, कैपिटल एच। तो बेटा यहाँ कैपिटल एच लिखना, स्मॉल मत लिखना वरना फिर गलती हो जाएगी। दोनों में कॉमन पाई आर, तो ब्रैकेट में आ गया एल प्लस 2 कैपिटल एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, एल की वैल्यू 3.5 हमने निकाल रखी है, एच की वैल्यू 4, और 4 के साथ इंटू में क्या है 2, तो ये 8 हो गया। बेटा पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, 7 की टेबल पे 21 कट हो जाएगा। ये हो गया 66/10। 10 और 66 कट हो रहे हैं, पर कट नहीं करेंगे, ध्यान रखना क्योंकि हमें नीचे जीरो रखना। इनको ऐड किया तो 3.5 प्लस 8 11.5, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10। 115 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 3 कैरी ऑन, 7590 डिवाइड बाय, एक जीरो कट, और पॉइंट बेटा ऊपर चिपकाएंगे एक डिजिट से पहले, 75.9। एरिया निकाला मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें तो कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट है 100, 100 थी ना, बिल्कुल बेटा, कॉस्ट ऑफ कैनवस 75.9 आई है, और मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है, तो 7590 रुपीज खर्चा हो गया बेटा, सिर्फ एक टेंट लगाने का। बिल्कुल, नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, रीड करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ कोन, रिमेनिंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फिर से सेम फिगर है बेटा, ये हो गया कोन, और कोन के नीचे हो गया सिलेंडर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड सिलेंडर, दोनों का रेडियस कॉमन है 8, तो ये हो गया हमारा रेडियस। और क्वेश्चन कह रहा है द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई, मतलब सिर्फ सिलेंडर का रेडियस हो गया, सिलेंडर की हाइट होगी, सिर्फ सिलेंडर की हाइट होगी 240 सेंटीमीटर। आगे बेटा कह रहा है कोनिकल पार्ट की हाइट दी हुई है 36, तो कोनिकल पार्ट की हाइट होगी 36। आगे कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ पिलर, बेटा वेट का मतलब वॉल्यूम निकालनी है आपको। और आगे कह रहा है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट 7.5 ग्राम, आपको इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके ग्राम में भी कन्वर्ट करना है, ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1000 से ज्यादा वेट जाएगा तो फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहीं पे, अच्छा वॉल्यूम ही बोली है, और वॉल्यूम को हमने केजी में निकाल के दिखाया हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखो, सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम निकालनी है अब आपको, एरिया नहीं बोला। वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर,
कैसे बनेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई r स्क्वायर कैपिटल H। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? बेटा 1/3 कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ पाई r स्क्वायर कॉमन आएगा। ब्रैकेट में है h/3 प्लस कैपिटल H। तो बेटा पाई की वैल्यू 22/7 और एच आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 8। ब्रैकेट में स्मॉल एच की वैल्यू 36/3 और कैपिटल एच की वैल्यू 240। 36 से 3 कटेगा 12 और 240 से इसको ऐड करके आ गया 252। 252 7 के टेबल पे कट हो गया। 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। बेटा सिर्फ सारा मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो 36 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8 से। 8 6 जा 48, 4 कैरी ऑन, 8 3 जा 24 और 4 288। फिर से 8 से करेंगे। 8 8 जा 64, 6 कैरी ऑन, 8 8 जा 64 और 6 70। 7 कैरी ऑन, 8 2 जा 16 और 7 23 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। 2 4 जा 8, 0 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 50688 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। बेटा इसके बाद क्वेश्चन ने बोला हमें वेट निकालना है ग्राम में, तो लिखो वेट ऑफ पिलर इन ग्राम या इन किलोग्राम लिख लो। अगर आपको किलोग्राम नहीं पता होगा तो आप ग्राम लिखोगे तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या लिखोगे? 50688 मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ पिलर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन पिलर 7.5 ग्राम। 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे और जो 50688 आया था इसी को आगे कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 से। 5 8 जा 40, 4 कैरी ऑन, 5 8 जा 40 और 4 44, 4 कैरी ऑन, 5 6 जा 30 और 4 34, 3 कैरी ऑन, 5 5 जा 25। 7 से 7 8 जा 56, 5 कैरी ऑन, 7 8 जा 56 और 5 61, 6 कैरी ऑन, 7 6 जा 42 और 7 49, 4 कैरी ऑन, 7 5 जा 35। 0 0 6 12 7 कुछ गड़बड़ होगी। 5 8 जा 40, 4 कैरी ऑन, 5 8 जा 40 और 4 44,
4 कैरी ऑन, 5 6 जा 30, 34, 3 कैरी ऑन, 5 5 जा 21, 7 8 जा 56, 5 कैरी ऑन, 7 8 जा 56 और 5 61, 6 कैरी ऑन, 7 6 जा 42 और 7 7 नहीं था 6 था, यहाँ 8 आएगा। 4 कैरी ऑन 4, अब ठीक है। 8 और 3 ये 11 हो गया, तो ये यहाँ जाके हो गया 10 और ये हो गया 8। अब ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 3801 600। अब बेटा क्वेश्चन ने बोला था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। नहीं बेटा, ये ग्राम में आया ना, ये ग्राम में आया। किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करो। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 380.16 किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करोगे किलोग्राम में बन जाएगा। ठीक है, बाकी आगे कल करेंगे।